हमें किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है जी। आप समझदार लगते हैं मुझे। ये हमारी ज़रूरत है, अफगानिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी ज़रूरत है कि अमन कायम हो। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान की और इस खित्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। जो भी वो ज़ुबानी यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, अगर वो इस किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाती हैं तो वो दोनों ममालिक और खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि तिजारत हो और खुशहाली हो। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालिसों के सुपुर्द। मुतालबात का वाहिद मकसद सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा और सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद कर दी। शवाहिद और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर मौक़िफ़ दुरुस्त करार। सालिस अफ़गान तालिबान वफ़द के साथ निकात वार बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात की तरदीद, अफ़गान अकाउंट से फैलाई जाने वाली खबरें महज क़रास आराइयाँ करार। हुक्काम के मुताबिक गलत मालूमात फैलाने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। इस्तांबुल में पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सालिस अफ़गान तालिबान वफ़द से पाकिस्तान के मुतालबात पर नुक्तावार गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा सरहद पार दहशतगर्दी का खात्मा है। पानी पाकिस्तान की बका का मामला है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, सदर ममलिकत ने कश्मीरियों की आवाज़ आलमी सतह पर बुलंद की। वज़ीर आज़म के दौरे आज़रबाईजान में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाकाई ताउन पर बात होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के मसौदे पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 273 में तब्दीली के सिवा दीगर तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास 27वीं आईनी तरमीम के मसौदे की मंजूरी के लिए बुलाया गया था। आईनी तरमीम के मसौदे पर ब्रीफिंग दी जानी थी। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बाइस मुलतवी किया गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी की CAC का इजलास आज फिर होगा। आईनी अदालत से मुताल्लिक़ हतमी फैसला किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का आइन में। वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को, इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। NFC अवार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ किसी सूरत भी कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में CAC इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मिसाक़ जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद बुकबुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी 87वीं आईनी तरमीम पर लेन देन करके मुकमका करने के चक्कर में है।
27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। पीपी को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि केपी हाउस पर पुलिस का छापा नफरत बढ़ाने के मुतरादिफ है। आईनी तहफ़्फ़ुज़ वाली जगहों पर ऐसी कार्रवाइयाँ फेडरेशन को नुकसान पहुँचाती हैं। सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पेश न की जा सकी। इजलास के दौरान मुख्तलिफ अहम उमूर पर गर्मा गर्म बहस। सेनेटर सैफुल्ला बुड़ू और नासिर भट्ट में तल्ख जुमलों का तबादला। ऐवान में 3 बिल मंजूर। इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज को कौमी विमेंस टीम का हेड कोच लगाने का फैसला। तकर्री का ऐलान आंदा चंद रोज में कर दिया जाएगा। इससे कबल वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के रुकन, सीनियर मैनेजर और मेंटोर्स के हेड रहे। वहाब रियाज ने पीसीबी के लेवल 2 कोचिंग कोर्स के साथ आईसीसी की कोचिंग वर्कशॉप में शिरकत की।